प्रोग्रामिंग में एरर आना कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तब होती है जब हमें उस एरर को हैंडल करना ना आता हो। जावास्क्रिप्ट में एरर हैंडलिंग का मतलब है कि कोड को क्रैश होने से बचाना और यूज़र को एक स्मूथ एक्सपीरियंस देना। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं टूल्स जैसे कि ट्राई कैच ब्लॉक, थ्रो कीवर्ड एंड कुछ कस्टम्स एरर ऑब्जेक्ट। आज हम डिटेल में समझेंगे कि एरर्स क्या होते हैं, कैसे उन्हें हैंडल किया जाता है और कैसे एरर आने से हम अपने कोड को क्रैश होने से बचा सकते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र। आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपकी ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं जावास्क्रिप्ट में एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं। उससे भी पहले समझते हैं कि एरर क्या होता है। एरर्स अकर व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अगर हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में कुछ गलती हो गई तब हमें जो है एरर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमने कोई वेरिएबल लिया जिसे हमने कभी डिफाइन ही नहीं किया और हमने उसे प्रिंट करने का, एक्सेस करने का ट्राई किया, तो हमें एरर देखने को मिलेगा, रेफरेंस एरर की एक्सेस नॉट डिफाइंड विदाउट हैंडलिंग योर स्क्रिप्ट स्टॉप्स रनिंग। मान लो हमने इस एरर को हैंडल ही नहीं किया तो हमारा जो नीचे वाला कोड है वो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, हमारा जो सर्वर है वो क्रैश हो जाएगा। अब समझते हैं कि एरर हैंडलिंग करना क्यों जरूरी है। टू प्रिवेंट ऐप क्रैश। मान लो हमारे कोड में कोई एरर आया और हमने उसे हैंडल ही नहीं किया तो हमारा जो एप्लीकेशन है या फिर सर्वर है वो क्रैश हो जाएगा, वो चलना बंद हो जाएगा। टू शो यूजर फ्रेंडली मैसेजेस। यूजर्स को मान लो अगर जो एरर है वो किसी यूजर की तरफ से है, मान लो हमने यूजर से कहा उसका नाम डालने के लिए, बट उसने नाम की जगह एज डाल दिया। मीन्स मान लो उसने कोई नंबर डाल दिया नेम की जगह 20, तो 20 किसी का नाम तो नहीं हो सकता, तो उसे एरर शो कराने के लिए हमें एरर को हैंडल करना पड़ेगा। टू ग्रेसफुली रिकवर फ्रॉम इश्यूज। हमें कोई भी जो भी एरर आया उससे रिकवर करने के लिए भी हमें एरर को हैंडल करना पड़ता है। इसके बाद है कि द ट्राई कैच ब्लॉक। ट्राई कैच ब्लॉक हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछली वीडियोस में, और ट्राई कैच ब्लॉक की ही हेल्प से हम एरर हैंडलिंग कर सकते हैं। ट्राई ब्लॉक में हम लिखते हैं वो कोड जो हो सकता है कि शायद एरर दे, और कैच ब्लॉक में वो जो एरर है उसे हम हैंडल करते हैं। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि एरर हैंडलिंग क्यों जरूरी है। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो है tut47.js, और हर वीडियो की तरह ही आपको इस वीडियो की फाइल की गिटहब रेपोजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मान लीजिए आपने console.log किया ए को, अब आपने ए वेरिएबल को कहीं पर भी डिक्लेयर नहीं किया है। इसके बाद मान लो आपने console.log किया एक स्ट्रिंग, तो अब आपको पता है कि हमारा जो कोड है वो यहीं पर एरर दे देगा, और ये वाली जो लाइन है हमारी जो 3rd नंबर पर लिखी है वो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। और अगर हम कोड को सेव करें और फाइल को रन करें तो आप देखेंगे कि हमें एरर देखने को मिलेगा, और जो हमने यहाँ पर प्रिंट किया लोकेंद्र वो हमें कहीं पर भी देखने को ही नहीं मिलेगा। हमें एरर देखने को मिलेगा, रेफरेंस एरर, ए इज़ नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर हम क्या करें, हम कुछ इस प्रकार करें, मान लो हमने एक ट्राई कैच ब्लॉक बनाया और इस ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने जो हमारा कोड है जो हमें लग रहा था कि शायद एरर दे सकता है उसको लिखा। उसके बाद हमने यहाँ पर सिंपली console.log कर दिया error.message को। अगर अब हम फाइल को सेव करेंगे और कोड को रन करेंगे तो हमें एरर मैसेज देखने को मिलेगा कि ए इज़ नॉट डिफाइंड, और हमें उसके बाद हमारा जो आगे का कोड है वो भी एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई देगा। मीन्स अभी हमने जो देखा कि ए इज़ नॉट डिफाइंड, ये समझ में आ रहा है कि एरर किस वजह से आ रहा है और कहाँ पर आ रहा है। अगर मान लो हम कोई ऐसा एरर यहाँ पर शो कर देते जिससे हमें समझ में ही नहीं आए कि कोड में दिक्कत क्या है, तो कोड को डीबग करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद है यूजिंग फाइनली ब्लॉक। हमने ट्राई कैच वाली वीडियो में देखा था कि जो फाइनली ब्लॉक होता है वो हमेशा ही एग्जीक्यूट होता है, तो यहाँ पर भी यही है कि द फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट वेदर एरर अकर्स और नॉट, कि फाइनली ब्लॉक हमेशा चलता है चाहे एरर हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमने यहाँ पर लगाया एक फाइनली ब्लॉक, और हमने क्या किया, हमने इस फाइनली ब्लॉक में इस वाली स्ट्रिंग को प्रिंट करा दिया। फाइल को सेव करके अगर रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें लोकेंद्र अभी भी प्रिंट होकर देखने को मिल रहा है, इवन तो हमारे कोड में क्या था, हमारे कोड में एरर था। मान लो हम इसको कमेंट आउट कर दें, मतलब अब हमारे कोड में जो है वो कोई भी एरर नहीं है, और अगर हम कोड को रन करेंगे तब भी हमें जो हमारा फाइनली ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता दिखाई देगा। मीन्स हमारा जो फाइनली ब्लॉक होता है वो हमेशा ही एग्जीक्यूट होता है। इसके बाद है कि हम कस्टम एरर्स भी थ्रो कर सकते हैं। मीन्स जैसा हमने बताया कि जब हमने कोई ऐसा वेरिएबल एक्सेस करने का ट्राई किया था जो हमारे
कोड में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो हमें एरर देखने को मिल रहा था। लेकिन क्या हो कि जो एरर है वो हमारे कोड की वजह से ना आए, हमारे यूज़र कोई इनपुट दे रहा उसकी वजह से एरर आए, तो हमें कस्टम एरर्स को थ्रो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया था कि यूज़र ने नेम की जगह एज डाल दिया, तो हमें उस केस में यूज़र को एरर देना पड़ेगा कि दिक्कत क्या आ रही है। इसीलिए हम यूज़ करते हैं कस्टम एरर्स का। मीन्स यू कैन क्रिएट योर ओन एरर्स यूजिंग थ्रो। हम थ्रो कीवर्ड की हेल्प से अपना एक कोई कस्टम एरर बना सकते हैं। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि हम कस्टम एरर्स कैसे थ्रो कर सकते हैं। मान लो मैं यहीं पर मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा, मैं नया ट्राई कैच ब्लॉक बना लेता हूँ। मान लो मैंने बनाया ट्राई कैच ब्लॉक और यहाँ पर मैंने लिया एज, मान लो मैंने ले ली लेट एज इक्वल 17 और हमने किया इफ जो एज है वो लेस देन हो 18 के, तो थ्रो कर दो एक्सेस डिनाइड, अदरवाइज प्रिंट कर देंगे कि एक्सेस ग्रांटेड। और उसके बाद हम यहाँ पर एरर डॉट मैसेज को भी प्रिंट करेंगे। और अगर हम फाइल को सेव करें, कोड को रन करें, तो आप देखेंगे कि हमें जो एरर है उसमें एक्सेस डिनाइड देखने को मिल रहा है। मीन्स हमें समझ में आ रहा है कि प्रॉपर एरर की एरर है क्या। अब आपने देखा था कि हमने यहाँ पर एरर डॉट मैसेज का यूज़ करके एरर को निकाला था और यहाँ पर सिंपली हमने एरर लिखा और हमें एरर देखने को मिल गया। होता ये है कि जब हम ऐसे नॉर्मली थ्रो करते हैं एरर को, हमने यहाँ पर थ्रो किया एरर और सिर्फ एक स्ट्रिंग पास कर दी, तो वो हमें यहाँ पर एरर में ही देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम कुछ इस प्रकार करें, हम एरर ऑब्जेक्ट का यूज़ करके एरर को थ्रो करें, इसको मैं रेप्लिकेट करूँगा और ये जो एक्सेस डिनाइड है वो मैं, हमारे पास एक एरर ऑब्जेक्ट होता है, इसका यूज़ करके अगर हम अब थ्रो करेंगे एरर को, तो हमें जो एरर है वो एरर में नहीं बल्कि एरर डॉट मैसेज में देखने को मिलेगा। अगर हम वो फाइल को सेव करके रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें अब एक्सेस डिनाइड देखने को मिल रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर प्रिंट किया एरर डॉट मैसेज का। मीन्स हम कहने का क्या मतलब है कि हम एरर ऑब्जेक्ट का यूज़ करके भी एरर्स को थ्रो कर सकते हैं। और ये जो एरर ऑब्जेक्ट है ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होता है। जैसा मैंने बताया कि हम एरर ऑब्जेक्ट का यूज़ करके भी थ्रो कर सकते हैं डिटेल कस्टम एरर्स को, और जो कि एरर होता है एक ऑब्जेक्ट। और इसी प्रकार हम और भी एरर टाइप्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेफरेंस एरर, टाइप एरर, सिंटेक्स एरर एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल मान लो हमने यहाँ पर एरर की जगह, मैं इसको रेप्लिकेट कर लूँगा और इसको कमेंट आउट करूँगा, मान लो मैंने यहाँ पर एरर की जगह किया रेफरेंस एरर, तो ये भी एक एरर होता है। और यहाँ पर हम एरर डॉट मैसेज के साथ साथ हम एरर डॉट नेम को भी प्रिंट कर सकते हैं, तो हमें पता चलेगा कि जो एक्चुअल एरर है वो है क्या। मान लो अब अगर हम फाइल को सेव करके रन करें तो हमें जो एरर डॉट नेम है उसमें रेफरेंस एरर देखने को मिल रहा है, और जो एरर डॉट मैसेज है उसमें हमें यहाँ पर जो भी हमने मैसेज पास किया है वो मैसेज हमें देखने को मिल जाएगा। मीन्स हमें जो ये रेफरेंस एरर देखने को मिला, ये मिला ये जो इस ऑब्जेक्ट का नेम था। तो हमें इससे मान लो हमारे जो कोड है उसमें हमने बहुत सारी जगह जो एरर थ्रो कर रखा है, तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमने कौन सा वाला एरर यहाँ पर हम एक्सेस कर रहे हैं या फिर कौन सा वाला एरर हमें देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पर हम एरर डॉट नेम से पता कर सकते हैं कि हमें एरर कहाँ से आया एक्चुअली। इसी प्रकार हम एरर को हैंडल कर सकते हैं यूजिंग नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक। मीन्स कहने का क्या मतलब है, पहले तो मैं इस कोड को कमेंट आउट कर दूंगा, उसके बाद एक और ट्राई कैच ब्लॉक बनाऊंगा, ट्राई कैच ब्लॉक, और इस ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं एक और ट्राई कैच ब्लॉक बनाऊंगा। जी हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, हम एक ट्राई ब्लॉक के अंदर एक और ट्राई कैच ब्लॉक बना सकते हैं और एक कैच ब्लॉक के अंदर भी एक और ट्राई कैच ब्लॉक बना सकते हैं। और इसके बाद मान लो मैंने सिंपली यहाँ से थ्रो कर दिया न्यू एरर को, और यहाँ पर मैंने लिखा इनर एरर। तो अब हम जानते हैं कि जो ये ट्राई ब्लॉक में हमने एरर को थ्रो किया है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, वो हमें इस कैच ब्लॉक में देखने को मिलेगा। मान लो हमने यहाँ से पहले तो किया console.log एरर डॉट मैसेज, उसके बाद हमने यहाँ से अगेन एरर को थ्रो कर दिया न्यू एरर, और हमने यहाँ पर लिख दिया इनर कैच एरर। तो अब ये जो हमने यहाँ से इस कैच ब्लॉक के अंदर से एरर को थ्रो किया है वो हमें इस कैच ब्लॉक में मिलेगा, क्योंकि जो इस कैच ब्लॉक में एरर हमने थ्रो किया है वो कहाँ पर आएगा, इस ट्राई ब्लॉक के अंदर आएगा। और इस ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी एरर आते हैं
वो हम जानते हैं कि वो हमें इस कैच ब्लॉक में देखने को मिलेंगे। मीन्स अगर हम यहाँ पर एरर डॉट मैसेज को प्रिंट करें, फाइल को सेव करें, कोड को रन करें, तो सबसे पहले तो हमें इनर एरर देखने को मिलेगा प्रिंट होके, जो कि हमें यहाँ से प्रिंट होकर देखने को मिला। और उसके बाद हमें इनर कैच एरर देखने को मिलेगा, जो कि हमें यहाँ से प्रिंट होकर देखने को मिला। जब हमने यहाँ से एरर थ्रो किया इस कैच ब्लॉक से, तो हमें दूसरे वाले आउटसाइड वाले कैच ब्लॉक में हमें वो एरर देखने को मिला। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसके बाद है कि जो ट्राई कैच ब्लॉक होते हैं वो एसिंक्रोनस कोड में नॉर्मली काम नहीं करते। मीन्स रेगुलर ट्राई कैच डज नॉट कैच एसिंक एरर्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लो इसको मैं कमेंट आउट करूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिंक एरर्स इन ट्राई कैच। मान लो हमने यहां पर लिखा सिंपली एक और ट्राई कैच ब्लॉक बनाया, ट्राई कैच मैं बना सकता हूं, जी हाँ। उसके बाद मैंने इस ट्राई ब्लॉक के अंदर एक सेट टाइम आउट लगाया, और इस सेट टाइम आउट में मान लो मैंने 10 मिली सेकेंड्स का टाइम दे दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर मान लो कंसोल डॉट लॉग किया एक्स को, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। और हम क्या करेंगे, हम जो भी ट्राई ब्लॉक के अंदर एरर्स आएंगे उसको हैंडल भी कर लेते हैं। मान लो हमने हैंडल किया, सिंपली हमने प्रिंट करा दिया। पहली बात तो हैंडल करना सिर्फ प्रिंट कराना ही नहीं होता, हम और भी तरीके से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन इस केस में हम सिर्फ अभी क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ मैसेज को प्रिंट करा रहे हैं। हो सकता कि आप कोई अगर फ्रंट एंड पे कोई टोस्ट दिखा दो कि जो भी एरर आया तो आपको आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाए, यूज़र को अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाए। अगर अब हम फाइल को सेव करें, कोड को रन करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो एरर था वो हमें कैच ब्लॉक से देखने को नहीं मिला, हमें सीधा जो हमारा कोड है वो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन ये है कि जो भी जितने भी एसिंक्रोनस ऑपरेशंस होते हैं उसे हम ट्राई ब्लॉक के अंदर नहीं लिखते, बल्कि जो एसिंक्रोनस ऑपरेशंस का जो हम कॉल बैक देते हैं उसके अंदर हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करते हैं। कहने का क्या मतलब है, इसको मैं करूँगा कमेंट आउट, और यहाँ पर एक कमेंट डाल दूंगा कि डज नॉट वर्क लाइक दैट। इंस्टेड हम क्या करते हैं, हम यहाँ लगाएंगे सेट टाइम आउट, उसके अंदर मान लो हमने अगेन 10 मिली सेकेंड का टाइम दे दिया, और इसके अंदर हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे। और हम यहाँ पर अगर अब एक्सेस करने का ट्राई करें कंसोल डॉट लॉग एक्स को, और हम क्या करेंगे यहाँ पर एरर डॉट मैसेज को प्रिंट करें, फाइल को सेव करें, कोड को रन करें, तो अब हमें जो एरर है वो कैच ब्लॉक में देखने को मिलेगा, एक्सेस नॉट डिफाइंड। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो हमने देखा कि करेक्ट अप्रोच क्या है कि हैंडल करना इनसाइड द कॉल बैक और यूज प्रॉमिस एसिंक अवेट, कि हमने जो एसिंक्रोनस ऑपरेशन था उसके कॉल बैक के अंदर ट्राई कैच ब्लॉक को इम्प्लीमेंट किया, तब हमारा जो एरर है वो कैच ब्लॉक कैच कर पाएगा। अब समझते हैं कि एसिंक अवेट में हम एरर को हैंडल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक फैच एपीआई का। मान लो मैंने क्या किया, मैंने एक एसिंक फंक्शन बनाया, क्योंकि हमें अगर अवेट का यूज़ करना है तो हम एसिंक फंक्शन हमारे पास होना ही होना चाहिए। हमने मान लो एसिंक फंक्शन बनाया गेट डेटा नाम से, और इसके बाद मैंने किया ट्राई कैच, और ट्राई कैच के बाहर मैंने किया कॉन्स्ट डेटा इक्वल अवेट, और मैंने यहाँ पर फैच एपीआई का यूज़ किया। अब जिनको नहीं पता कि ये फैच एपीआई क्या होती है उनको मेरी फैच एपीआई की वीडियो जरूर से चेकआउट करनी चाहिए। इसके बाद मैंने इस फैच एपीआई में मान लो मैंने एक एपीआई से डेटा निकालने का ट्राई किया, जो कि बिल्कुल ही फर्जी एपीआई है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। मान लो मैंने डाल दिया wrongapi.com, और इसके बाद जो भी हमें यहाँ से एरर देखने को मिलेगा, हम जानते हैं कि जो फैच एपीआई है वो हमें डायरेक्ट डेटा नहीं देती, बल्कि हमें जो डेटा है वो जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। तो हम करेंगे अवेट डेटा डॉट जेसन, और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे एरर को भी, एरर डॉट मैसेज को प्रिंट कर लेते हैं एक्चुअली। और यहाँ पर हम इसके बाद गेट डेटा वाला जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे, फाइल को सेव करके कोड को रन करेंगे, तो फेल टू पार्स यूआरएल फ्रॉम, और यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी, मैंने को यहाँ पर https:// देना चाहिए था। अगर अब हम फाइल को सेव करके कोड को रन करेंगे तो हमें फैच फेल्ड होकर देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसी कोई एपीआई एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी।
इसके बाद है बेस्ट प्रैक्टिसेस कुछ, कि ऑलवेज प्रोवाइड मीनिंगफुल मैसेजेस। हमें कभी भी कोई भी एरर को शो करना हो तो हमें मीनिंगफुल मैसेज उसमें दिखाना चाहिए। यूज़ फाइनली फॉर क्लीन अप, हमें फाइनली ब्लॉक का यूज़ करना चाहिए क्लीन अप्स के लिए। डोंट ओवर यूज ट्राई कैच ओनली व्हेन नीडेड, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमने पूरी फाइल में ही ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ कर दिया। जहाँ पर हमें लगता है कि कोड में एरर आ सकते हैं वहीं पर हमें यूज़ करना चाहिए और हैंडल करना चाहिए एसिंक एरर्स को प्रॉपरली। जैसा हमने देखा कि हम ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर अगर एसिंक ऑपरेशन करते हैं तो हमें एरर जो है वो कैच ब्लॉक में कैच नहीं होता, बल्कि हमें एसिंक ऑपरेशंस के कॉलबैक के अंदर ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करना चाहिए। तो ये था एरर्स के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम आइटरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।